हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का पॉइंट ऑफ इक्वेशन में वेलकम है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री के बारे में कुछ बताया था। आज मैं आप लोगों को न्यून कोण के बारे में बताऊंगा कि न्यून कोण कब कैसे लेना है आपको, उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, एक आप क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें से कोण की क्या लेते हैं, कोण भी समकोण ले लेते हैं, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होगा। अगर एक कोण समकोण होगा तो दो कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम बी ले लेते हैं और इसका नाम क्या लेते हैं, सी ले लेते हैं। और यहाँ पे ये आपका क्या लेता है, एक समकोण है। ओके, तो आपको पता है समकोण के, एक बात बताए थे हमको कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये बात याद रखिएगा आप, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। हमेशा ये बात फिक्स होता है। उसके बाद अगर ये वाला कोण अगर आप लेते हैं तो ये जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, है ना। कल मैंने इस बात को आपको बताया था। अगर एक लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, दो बात तो फिक्स हो गई, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, है ना। ये बात मैं समझाने वाला था, कल आप लोगों को समझाया था कि अगर आप एक समकोण लेते हैं, जिसमें से कोई एक कोण को समकोण मान लेते हैं, तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। उसके बाद जिस कोण को आप न्यून कोण मानेंगे, अभी उसको माने, इसको, ये भी तो न्यून कोण है, अगर इसको न्यून कोण मानेंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अभी हम लोग कौन सी को न्यून कोण माने, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ भुजा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देख चुके हैं, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय है ना, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक, बेसिक बात है सब। तो ये क्या है, अगर इधर आप स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। इधर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगर लंब लेते हैं तो आपको पता है कि इसमें सबसे जो बड़ी भुजा होता है वो कौन होता है, कर्ण होता है। ये दोनों भुजा कुछ भी हो सकता है, कभी बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, अगर आपको लंब का स्क्वायर लेना है, क्या लेना है, लंब का स्क्वायर लेना है, तो क्या हो जाएगा, पहले कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बड़ा है तो पहले रहेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका, लंब बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर अगर आप क्या लेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर लेते हैं, क्या लेते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर क्या कर लेते हैं, इधर स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा आपका, आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये मैं पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे आपको इसका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। इसको क्या कर सकते हैं आप, इस तरह से इसका फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ नाम अलग अलग लिया गया है। क्या क्या नाम लिया गया, ये देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बात और जानते हैं, कर्ण को है ना, कर्ण को क्या बोला जाता है, कर्ण का एक शॉर्ट नाम है। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको क्या मानते हैं, स्मॉल एच मान लेते हैं। ठीक, लंब को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल बी मान लेते हैं। और आधार को हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, है ना। आधार क्या होता है, बेस होता है इंग्लिश में, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब है ना, इतना बड़ा बड़ा ना लिख करके, कर्ण लंब आधार ना लिख करके क्या लिखेंगे, एच पी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एच, एच फोर क्या होता है, हाइपोटेनियस, उसको कर्ण बोलते हैं। पी फोर क्या होता है, परपेंडिकुलर, उसको लंब बोलते हैं। और बी फोर क्या होता है, बेस, उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना पड़ेगा। कर्ण का शॉर्ट फॉर्म को एच लिखते हैं, लंब का शॉर्ट फॉर्म को पी लिखते हैं, और आधार का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, बी। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस मतलब एच, लंब मतलब परपेंडिकुलर मतलब बोले तो पी, आधार मतलब बेस बोले तो मतलब बी। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा हर जगह ये लंब आधार कर्ण ना दे करके हम लोग किससे काम चलाएंगे, एच पी बी से। किससे काम चलाएंगे, एच पी बी से। एच फोर कर्ण, बी फोर आधार और पी फोर क्या होता है, लंब होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसमें
कि इसको हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में हम लोग को क्या क्या चीज लेना पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको। ओके, अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, जिसका कोण भी क्या ले लेते हैं, समकोण ले लेते हैं, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। अगर ऐसा आप मान लेते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए, आप क्या मान लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लिए समकोण त्रिभुज। अब इसका नामकरण कर दिए, इसका नाम मान लेते हैं ए देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी देते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं, सी देते हैं, दे दिए। आप कहोगे कि सर ये तो आपका लंबा है, सॉरी 90 डिग्री कोण बना रही है, एक खड़ी लाइन और एक परी लाइन, खड़ी लाइन और परी लाइन के बीच जो कोण होता है समकोण बनाती है। अभी हम आपको पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे एच दे दोगे, करने दे दिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कोण सी को क्या मान लेते हैं, न्यून कोण मान लेते हैं। कोण सी को क्या मान लिए, न्यून कोण मान लिए। तो आप कहोगे कि सर इसके सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी बोलते हैं, और बचा हुआ भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। बात आ गया समझ में। तो अब इसमें रिलेशन देखिए, किस चीज में रिलेशन देखेंगे, साइन थीटा में। अब साइन थीटा का जो साइन थीटा, थीटा के मतलब यहाँ सी लेंगे, अभी एंगल सी माने हम, न्यून कोण माने हैं। तो साइन जो है, साइन के लिए हम लोग क्या लेंगे, साइन सी। साइन सी में हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोग बोलते हैं लंब बटे में कर्ण। कल फॉर्मूला याद है आप लोगों को, कल बताए थे, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब को हम लोग क्या माने, पी, क्या मानेंगे, पी, और बटे में कितना हो जाएगा, कर्ण एच। बताइए समझ में। उसके बाद साइन के बाद क्या ले लेंगे, कोस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोस सी। क्यों कोस सी लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग न्यून कोण किसको माने, सी को माने, इसलिए कोस सी की बात चल रही है। ठीक है, तो सी के लिए क्या हो जाएगा फिर, ये आधार बटे कर्ण। आपको ये सब बात क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, हम लोग कोस में क्या लेते हैं, आधार बटे कर्ण लेते हैं, साइन में क्या लेते हैं, लंब बटे कर्ण लेते हैं। आधार को हम लोग क्या माने हैं, बी माने हैं, और ये कितना हो जाएगा आपका, बी बटे में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। बात आई समझ में। उसके बाद क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, टेन सी। टेन क्या हो जाता है, टेन के लिए आपका क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार हो जाता है। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। तो आपका लंब को हम लोग क्या माने हैं, पी माने हैं, और आधार को क्या माने हम लोग, बी माने हैं। तो क्या हो गया, साइन सी, क्योंकि ये वाला न्यून कोण माने हैं, तो पी बटे एच कोस सी, बी बटे एच टेन सी, पी बटे बी। ये आपका क्या हो गया, साइन सी कोस सी टेन सी। आपको एक बात हम बताए थे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। अगर आप साइन के बारे में जान लिए तो कोसेक के बारे में जान लेंगे, कोस के बारे में जान लिए तो सेक के बारे में जान लेंगे, टेन के बारे में जान लिए तो कोट के बारे में जान लेंगे। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं साइन का उल्टा क्या, कोसेक, सॉरी कोसेक सी लिख लेते हैं अब हम लोग। कोसेक कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको लिख देंगे एच बटे में पी लिख देंगे। ओके, अब कोस सी, कोस के बदले में क्या लिख देंगे, सेक सी लिख देंगे, सेक सी। सेक सी क्या हो जाएगा आपका, अब आधार बटे कर्ण हो जाता है, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे आप लोग इस तरह से आराम से लिख सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, एच बटे में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। अब टेन सी के बदले में क्या लिख देंगे, कॉट सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉट सी। अब कॉट सी में क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या होगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, बी बटे में कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ओके, बी बटे में कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग है ना इसको न्यून कोण मान करके काम किए। अब हम लोग कल क्लास में ना ये इसको न्यून कोण मान करके तब काम करेंगे। कोण एक अगर न्यून कोण मानते हैं तो तब क्या होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा।